अभी हम खूंटी के तपकरा में आए हुए हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये शहीद स्मारक स्थल है और यहाँ पर कोयल कारो जन संगठन तपकरा गोलीकांड 2 फरवरी को हर साल यहाँ पर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और यहाँ पर इस क्षेत्र के हर गांव के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने कुछ लोगों से बातचीत किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए हम सुनवाते हैं। मैं जॉन जुर्सन गुड़िया, कोयल कारो जन संगठन का उपाध्यक्ष। आज यहाँ पर हजारों की संख्या में मौजूद हुए हैं, क्या कहिएगा? ये हमारा आज का जो दिवस है झारखंड कोयल कारो जन संगठन की ओर से आहूत है। ये शहादत दिवस के रूप में हमेशा हम लोग हर साल हम लोग मनाते हैं। ये हमारे इस क्षेत्र में जब कोयल कारो परियोजना संचालित थी उस समय जनता कर्फ्यू डेरांग गांव में हमने रैयती क्षेत्र में प्रवेश वर्जित कर दिया था, किसी सरकारी पदाधिकारी को वर्जित कर दिया था। उस परिस्थिति में तपकरा ओपी और रनिया थाना के थानेदार लोग उस क्षेत्र में प्रवेश किए थे। तो उस स्थान पर इस क्षेत्र के ग्रामीण गुटुवातों के श्री अमृत गुड़िया और डेरांग के लोरेंतुस गुड़िया ने उसको विरोध किया कि आप इस क्षेत्र में जनता कर्फ्यू लगी हुई है तो आप कैसे प्रवेश किए। तो उन्होंने कहा कि अपने पुलिसिया कार्रवाई के माध्यम से वहाँ पर जो लगी हुई बैरिकेड जो थी उसको उठा लिया गया और उनको भी बंदूक के कुंदूक से मारा गया। उसके फलस्वरूप सारी ये खबर इस क्षेत्र में सारे गांवों पर चली गई, संगठन के सारे लोगों को पता चल गई। हम लोग सभी लोगों ने संगठित होकर अगले दिन 2 फरवरी को सभी लोग जुट गए और थाना से ये सवाल पूछने लगे कि हमने जो जनता कर्फ्यू हमने लगाया है इस क्षेत्र में उसको आपने मनमाने ढंग से क्यों उठाया। तब उस साथ साथ में उन लोगों को, निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों के ऊपर अमृत और लोरेंतुस गुड़िया के ऊपर अपने बंदूक के कुंदों से क्यों मारा। साथ साथ में उन्हें घायल किया, आपने उनको इलाज हेतु और उनको मुआवजा के निमित्त हम लोग सभी लोगों ने उनको मांगने के लिए थाना पर उपस्थित थी। परंतु स्थिति कुछ ऐसी बिगड़ी कि वहाँ पर यहाँ की पुलिस मनमाने ढंग से निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चला दी, जिसमें हमारे 8 लोग शहीद हो गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए, कुछ अपाहिज हो गए। उसी के स्मरण में, उसी के याद में आज 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग इस स्थान पर शहीद दिवस के रूप में, शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे दादा हम लोग पीछे देख रहे हैं, जो लोग शहीद हुए थे उन्हीं का ये स्मारक है। जी, उन्हीं का स्मारक है। तो कौन कौन थे जो शहीद हो गए थे? ये है एक बोदा पहन जो चंपा बहा के हैं, उसके बाद जमाल खान तपकरा के हैं, स्वर्गीय प्रभु शाह कंडुलना जो जराकेल के हैं, और स्वर्गीय सोमा जोसेफ गुड़िया वो गोंडरा के हुए, स्वर्गीय लुकस गुड़िया गोंडरा के हुए, स्वर्गीय समीर डांगा जयपुर के, स्वर्गीय सुरसेन गुड़िया डेरांग के हुए, स्वर्गीय सुंदर कंडुलना ये बनाई के कुल 8 आदमी यहाँ शहीद हुए। सभी कोयल कारो जन संगठन के सभी शीर्ष नेता उपस्थित थे, उसके समाज सेवी उपस्थित थे, उसी के साथ में राजनीति से जुड़े हुए लोग भी उपस्थित थे। जैसे कि हमने समाज सेवी के रूप में प्रभाकर तिर्की जी को देख रहा हूँ, उसके साथ में रतन तिर्की जी को देख रहा हूँ और स्वर्गीय मरंगों पे जयपाल सिंह के सुपुत्र जयंत जयपाल सिंह मुंडा को भी देख रहा हूँ। इसी रीति से स्वर्गीय नीरल एनएम होरो के सुपुत्र रीलन होरो को भी मैं देख रहा हूँ। और इसी के साथ में और भी जो कि समाज सेवी के रूप में श्रीमती दयामनी बारला जी भी आई हुई हैं। सभी लोग उपस्थित हैं। आज मसीदास गुड़िया है, मैं कोयल कारो जन संगठन का कोषाध्यक्ष हूँ। आने वाला पीढ़ी को हम लोग आज का दिन में संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो शहीद हुए जो 8 भाई पिछला 2001 में, तो उसके माध्यम से हम आने वाला पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं कि आने वाला पीढ़ी जागे, अपना हक और अधिकार को जाने। तो इसी उद्देश्य से हम हर साल 2 फरवरी को मनाते हैं और यहाँ से एक संदेश देते हैं हमारे युवाओं के लिए, हमारे भावी पीढ़ी के लिए कि आप भी जागो, उठो और पहचानो अपना हक और अधिकार के लिए, ताकि हम आगे की लड़ाई, अपना हक और अधिकार की लड़ाई, अपना जल जंगल ज़मीन की लड़ाई हम अच्छी तरह सब कोई मिलके, आप भी
जानिए सब कोई उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग आप लोग जानिए। और इसी का आज को दिन को मनाते हुए एक उद्देश्य रहता है कि हमारे भावी पीढ़ी आज का दिन को जाने और हमारा हक और अधिकार को जाने। ये आज का जो कार्यक्रम है ये 2001 में गोलीकांड हुई थी। जो हमारे वीर शहीद, करीब इसमें हमारे 8 आदिवासी और मूलवासी भाई लोग शहीद हुए हैं। उन्होंने जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो इसी के उपलक्ष्य में हम हर वर्ष एकदम एक संकल्प लेते हैं और जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए आज का कार्यक्रम को हम लोग करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही ये हर वर्ष यहाँ पर इस तरह से कार्यक्रम होती है और काफ़ी संख्या में ग्रामीण आते हैं और उन्हें याद करते हुए ये एक ही संकल्प लेते हैं कि जल जंगल ज़मीन को हमें रक्षा करनी है और अपना जो धरोहर है भाषा और भाषा को सुरक्षित रखना है। इन्हीं चीज़ों को लेकर आज का कार्यक्रम होती है।